जय श्री हरि विष्णु भगवान। आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है हमारे ऑन द वे चैनल पर। श्री हरि की कृपा आप सब पर बनी रहे और आप हमारे चैनल के द्वारा इन दिनों गरुड़ पुराण गरुड़ पुराण सुन रहे हैं, जिसके हमने अध्याय अभी तक 133 पढ़ लिए हैं और आज का हमारा जो अध्याय है वो है 135वां। ठीक है, तो चलिए हम इस महान पुराण को पढ़ने से पहले इसमें जो दी हुई स्तुति है उसको करते हैं भगवान विष्णु की। उसके बाद फिर हम अपने पुराण के अध्याय की ओर पढ़ेंगे। आइए आप सभी मिलकर भी हमारे साथ स्तुति करें। तुमयो माता च पिता तुमयो बंधु च सखा तुमयो विद्या द्रवण तुमयो सर्वो देव देव। जय श्री राम। आइए अब हम अपना अध्याय देख लेते हैं कि क्या अध्याय है। हमारा जो आज का अध्याय है वो है 134वां और नाम है उसका अर्श। अर्श मतलब बवासीर। आज हम बवासीर के बारे में पढ़ेंगे कि बवासीर होने के कारण क्या क्या है। तो जो भी हमारे चैनल पर नए व्यूअर्स हैं और जो भी इस महान पुराण को सुनते आ रहे हैं हमारे चैनल के द्वारा, उन सभी से प्रार्थना है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ताकि बाकी सभी को भी इस महान पुराण को सुनने का मौका मिले। चलिए, हमें हमारा अध्याय मिल गया है तो उसको आरंभ करेंगे। श्री हरि का नाम लेकर अब हम अपने अध्याय को आरंभ करते हैं। आप ध्यान से सुने। धन्वंतरी जी ने कहा, हे सुश्रुत, अब मैं बवासीर नामक रोग के निदान का विषय बताऊंगा। प्राणियों के मांस में जो कीलक सदा उत्पन्न होते हैं वे कीलक गुदा के द्वार का अवरोध करते हैं, इसलिए उन्हें अर्श मतलब बवासीर कहा जाता है। वात पित्त तथा कफजन्य दोष शरीर में स्थित त्वक मांस और मेदा को दूषित करके अपान वायु के मार्ग में अनेक आकृतियों वाले मांसापुरों को जन्म देता है, मतलब कीटाणु। उन अंकुरों को अर्श माना गया है। जो अर्श शरीर के साथ ही उत्पन्न होता है उसे सहज, और जो जन्म लेने के बाद उत्पन्न होता है उसे जन्मांतरोत्थान कहते हैं। इस दृष्टि से अर्श के दो भेद हुए। प्रकारांतर से इसके दो भेद और हैं। एक शुष्क मतलब वादी बवासीर और दूसरा है स्त्रावी मतलब खूनी बवासीर। गुदा नामक स्थान का आश्रय लेकर अवस्थित रहने वाली शुष्क अग्रम भाग से युक्त परस्पर भिन्न नाड़ियों का स्थान है। गुदा भाग का परिमाण 5.5 अंगुल का होता है। उसी में नीचे की ओर 3.5 अंगुल के भाग में ये रोग स्थित रहते हैं। उनमें एक नाड़ी बालों को जन्म देने वाली शक्ति का संचार करती है और एक नाड़ी आंत के मध्य भाग से होकर नीचे की ओर आती है। यही आमाशय से निकलने वाले मल को लाकर गुदा मार्ग से बाहर करती है। उसी विसर्जन कार्य के कारण उसे विसर्जनी नाड़ी के नाम से अभिहित किया गया है। उस विसर्जनी नाड़ी के बाह्य भाग अर्थात गुदा के मुख द्वार के बाह्य भाग में एक अंगुल का जो स्थान है उसी में इन मांसांकुरों का जन्म होता है। उसके बाद 1.5 अंगुल के परिमाण भाग में गुदोष्ठ के परे रोमवती त्वचा है जिस पर रोम नहीं उत्पन्न होते हैं। वहीं पर सप्तोथ अर्श का कारण विद्यमान रहता है जो बाल्यकाल में उपतत्व अर्थात सहोत्तत्व
दोष को उत्पन्न करने की सामर्थ्य से युक्त हो जाता है। प्राणियों में इस अर्श रोग का बीज तो माता पिता के कुपथ से उत्पन्न होता है, देवताओं के प्रकोपित होने पर तो यही दूसरे रूप से सन्निपातिक दोष का भी बीज बन जाता है। प्राणियों में इस प्रकार के जो कुल मतलब वंश क्रमागत रोग होते हैं वे सभी असाध्य माने गए हैं। सहजोत अर्श और माफ कीजिए सहजोत अर्श तो विशेष रूप से देखने में दुस्साध्य, अंतर्मुखी, पांडुवर्ण, सन्निहित और भयंकर उपद्रव मचाने में समर्थ होते हैं। शरीर के वात पित्त तथा सन्निपात दोष के अनुसार इनको वातिक, पैत्तिक, श्लेष्मिक, संसर्ग, त्रिदोषज तथा रक्तज रूप में नियोजित किया जा सकता है। अर्थात इन सहजोत अर्श दोष के यही 6 प्रकार हैं। इनमें से शुष्क अर्श वात और कफ से होते हैं और आर्द्र अर्श रक्त एवं पित्त से होते हैं। उसके दोष के प्रकोप का कारण तो पहले ही कहा जा चुका है। इसके अतिरिक्त उदरस्थ, अग्निमांद तथा मलाधिक्की एकत्रित अवस्था में अतिशय अत्यल्प तथा असामयिक जलपान, देश कालादि के विपरीत कठिन और अल्पाहार ग्रहण करने के कारण भी यह उत्पन्न होता है। वस्ती, नेत्र, गले और ओष्ठ आदि के भागों में घट मतलब रगड़, अधिक शीतल जल के संस्पर्श तथा बैठकर लगाम आदि से साधे जाने वाले वाहन, अश्वादि मतलब घोड़े वगैरह की सवारी करने से भी इस रोग की उत्पत्ति होती है। यह रोग हठात मल मूत्र आदि के वेग को धारण करने और निकालने से भी हो सकता है। ज्वर, गुल्म, अतिसार, ग्रहणी रोग, शोथ तथा पांडु रोग के प्रभाव एवं दौर्बल्य कारक आहार आदि के सेवन से अन्य उपद्रव और विषम चेष्टाओं से भी इनका जन्म होता है। स्त्रियों में अपवक्त गर्भपात, गर्भवृद्धि तथा तजन्य पीड़ा के कारण इस उपद्रव की उत्पत्ति होती है। इन्हीं सब कारणों से अपान वायु मल स्थान के भाग में कुपित हो जाता है। तदनंतर वह गुदा भाग का शुद्ध कार्य करने वाली वलियों में अपना कुप्रभाव छोड़ता हुआ अर्श के उन कीलकों के रूप में जन्म लेता है। इस रोग का पूर्व लक्षण अग्निमांद, विष्टंभ, पैरों में पीड़ा, पांडुलिका कष्ट, भ्रम, शरीर में शिथिलता, नेत्र शोथ, मलभेद तथा मलग्रह है। इस रोग में शरीर के अग्रभाग से निश्चेष्ट वायु नाभि भाग से नीचे की ओर संरक्षण करता हुआ पीड़ित कर रक्त संसृत होकर बड़ी कठिनाई से बाहर निकलता है। इस रोग में आंत भाग से अव्यक्त गुड़गुड़ शब्द होता है। क्षार सहित उद्गार, अतिशय मूत्र, अल्पविष्ठा मतलब मल, घृणा, धूमायित, डकार, सिर पीठ वक्ष स्थल में पीड़ा, आलस्य तथा धातु क्षरण का उपद्रव होता है। इसमें इंद्रिय सुख की चंचलता एवं दुख होने के कारण रोगी में क्रोध की मात्रा बढ़ जाती है। इस रोग के प्रभाव से रोगी में विष्ठा त्याग की आशंका बनी रहती है। अब हम आगे पढ़ेंगे। उसके पेट में संग्रहणी, शोथ, पांडु तथा गुल्म नामक रोगों का भी उपद्रव होता है। इतना ही नहीं, अर्श रोग के होने से प्राणियों में ये रोग भली प्रकार से बढ़ते ही जाते हैं। उन अर्श कीलों से गुदा मार्ग अवरुद्ध होने के कारण अपान वायु भी क्रुद्ध हो उठता है, जिसके फलस्वरूप वह शरीर की समस्त इंद्रियों में स्थित अन्य समानाधिक भेदभाव वाले वायु प्रभेदों को क्षुब्ध एवं विचलित कर देता है। वह वायु मूत्र, मल, पित्त तथा कफ रस रक्तादि को संक्षुब्ध करता हुआ जठराग्नि को मंद बना देता है। उससे प्राय सभी प्रकार के अर्श रोग उत्पन्न हो जाते हैं। शरीर में
इन सभी अर्शभेदों का प्रकोप होने पर रोगी के शरीर में अत्यंत दुर्बलता, उत्साहहीनता, दैन्य तथा कांतिहीनता आ जाती है। वह रोगी सार रहित वृक्ष के समान सारहीन और छाया रहित हो जाता है। मर्म स्थल को पीड़ित करने वाले अत्यंत कष्ट साध्य उन रोगों का उपद्रव हो जाने से रोगी एक दिन यक्ष्मा के रोग से भी ग्रस्त हो उठता है। उसके शरीर में कास, पिपासा, मुख विकृति, श्वास, पीनस, खेत, अंग भंग, वमन, हिचकी, शोथ, ज्वर, नपुंसकता, बधिरता, स्तब्धता तथा सरकरा एवं पथरी रोग हो जाते हैं। वह क्षीणकाय, स्वरभंग, चिंतातुर, अरुचि, बारंबार थूकने वाला और अनिच्छित स्वभाव का हो जाता है। उसके सभी पर्व तथा अस्थि भाग में पीड़ा होती है। उसका हृदय, नाभि वायु और वक्षण भाग शूल से ग्रस्त हो उठता है। उसके गुदा मार्ग से चावल के धोवन के समान द्रव निकलता है, जो वर्ण में बगुले के उदर भाग के समान होता है। यह मल कभी कभी सूखा हुआ मोती के अग्रभाग की कांति के संपन्न पके हुए आम के समान पीत, हरा, लाल, पांडु, हल्दिया तथा पिच्छिल वर्ण का होता है। वात प्रकोप के कारण रोगी के गुदा भाग में जो मांसांकुर निकलते हैं, उनके बीच भागों से अपान वायु अधिक मात्रा में निकलता है। वे सूखे हुए होते हैं, उनमें चिमचिमाहट या चुनचुनाहट होती है। उनका वर्ण गाढ़े अंगार के समान लाल होता है। वे पीड़ा के कारण रोगी को स्तब्ध बना देते हैं। उन सभी अंकुरों में विषमता होती है और उनका स्वभाव बड़ा ही कठोर होता है। इतना ही नहीं, उनमें विशेष समानता भी प्राप्त होती है। वे वक्र और तीक्ष्ण तथा फटे हुए मुख वाले होते हैं। वातजन्य अर्श के सभी मांसांकुरों की आकृतियां बिंब, खजूर, बेर तथा कपास के फलों की भांति होती है। कुछ अंकुर कदम्ब पुष्प और कुछ सरसों के फूल के समान अभाव वाले होते हैं। इस रोग के होने पर रोगी के सिर, पार्श्व, स्कंध, जंघा, उरु और वक्षण भाग में अधिक पीड़ा होती है। रोगी को हिचकी, उद्गार, विष्टंभ, हृदय में पीड़ा तथा अनिच्छा का प्रकोप होता है। उसको खांसी आती है, श्वास फूलती है और अग्निमंदता पड़ जाती है। उनके कानों में ध्वनि गुंजता होता रहता है। उसको सदैव भ्रम बना रहता है। इस रोग में गांठदार प्रवाहिका के लक्षणों से युक्त झागदार पिच्छलता विशिष्ट बहुत सा विष्ट थोड़ा थोड़ा शब्द कर निकलता है। मल त्याग के समय अत्यंत वेदना और शब्द होता है। रोगी की त्वचा काली पड़ जाती है। उसके मल मूत्र अवरोध बना रहता है। उसके नेत्र और मुख पर भी रोग का प्रभाव छाया रहता है। उसको गुल्म, प्लीहा, उदर, अष्ठीला संबंधित विकारों के सहित हल्लास, दिल में धड़कन का भी रोग हो जाता है। जो पित्त प्रकोप के बाद अर्श संबंधी अंकुर निकलते हैं, वे नील वर्ण के समान मुख वाले तथा लाल, पीली और काली आभा से युक्त होते हैं। इन मांसांकुरों के अग्रभाग से पतला रक्त स्राव होता है। इनका आकार लंबा, कोमल और आर्द्र रहता है। इनकी लंबी आकृतियां प्राय सुक्काजिम्बा, यकृत खंड तथा जोंक के मुख की तरह होती है। इस अर्श रोग में रोगी के शरीर में दाह, शुष्कता, ज्वर, स्वेद, धक्का, मूर्छा, अरुचि एवं मोह का प्रकोप रहता है। उसको उष्ण द्रवयुक्त नीलवर्ण पीत व रक्तवर्ण का मल पड़ता है, जो प्राय आंप और धातु से संश्लिष्ट रहता है। रोगी यव के समान कटि भाग वाला हो जाता है। उसके शरीर की त्वचा और नख आदि की कांति रहित पीत तथा हल्दी की सी वर्ण वाली हो जाती है।
कफ जनित विकार के कारण उत्पन्न होने वाले मांसांकुर पुष्ट मूल भाग से युक्त सघन मंद वेदजान्य और श्वेत वर्ण के होते हैं। इनमें स्निग्धता, स्तब्धता और भारीपन होता है। ये मांसांकुर चिकने, नीले तथा कोमल होते हैं और इनमें खुजलाहट होती है। इन्हें छूने से सुख मालूम पड़ता है। ये मांसांकुर बांस के निकले हुए अंकुर, कटहल की गुठली तथा गौ के स्तनों की आकृति में पाए जाते हैं। इस अर्श से ग्रस्त प्राणी के उरु भाग से ऊपर संधि स्थान, मलद्वार, वस्ती और नाभि प्रदेश में ऐसी पीड़ा होती है जैसे उन स्थानों को कोई काट काट कर फेंक रहा हो। रोगी खांसी, श्वास, हल्लास, शुष्कता, अरुचि, पीनस, मेहकृच्छ, सिर पीड़ा, जड़ता, वमन, शीत प्रकोप, क्षारोत्तेजन, नपुंसकता, अग्निमांद तथा अतिसार आदि के विकारों से युक्त हो जाता है। कफ के साथ रक्त मिश्रित मल पड़ता है, किंतु रक्त का स्राव नहीं होता है और न कष्ट ही होता है। रोगी के चर्म आदि श्वेत तथा स्निग्ध हो जाते हैं। जिन लोगों में इस रोग का त्रिदोषजन्य प्रकोप होता है, उनमें सभी संश्लिष्ट लक्षणों का उपद्रव होता है। रक्ताधिक्य अर्श होने से मांसांकुर के लक्षण पित्तज अर्श के समान ही होते हैं। इससे रक्त से भरे हुए वट की वरोहक सदृश लाल गुज्जा फल और मूंग के समान रक्त होते हैं। उन लाल अंकुरों पर जब गाढ़े मल का दबाव पड़ता है, तब वे अत्यधिक मात्रा में विकृत गाढ़े रक्त का प्रवाह करते हैं। उस समय रोगी को पीड़ा भी अधिक होती है। अधिक मात्रा में रक्त के गिर जाने से रोगी मेंढक के समान पीला पड़ जाता है। उस दुर्बलता में उत्पन्न हुए अनेक कष्टों से पीड़ित रहता है। वह वर्ण, बल, उत्साह और ओज सभी से रहित हो जाता है। उसकी इंद्रियां कलुषित हो जाती हैं। मूंग, कोदो, जंबीर मतलब नींबू, ज्वार, करील और चना का आहार करने से उसके गुदा भाग में वायु कुपित हो उठती है और बलपूर्वक वह अधोवर्ती विष्ठादि के स्रोतों को अवरुद्ध कर उनके मल मूत्रादि को सुखाकर कष्टप्रद बना देती है। उसके कुप्रभाव से रोगी के कोख, पार्श्व, पीठ और हृदय भाग में भयंकर पीड़ा होती है। पेट में मल के रहने से हृदय भाग में धड़कन होती है, अधिक पीड़ा रहती है। वास्तिक वस्ती भाग में सूल होता है और गंड स्थल में शोथ आ जाता है। शरीर में जब वायु उधरगामी हो जाती है तो उसके कारण रोगी को वमन, अरुचि, ज्वर, हृदय रोग, संग्रहणी, मूत्रदोष, बहरापन, सिर पीड़ा, श्वास, चक्कर, खांसी, पीनस, मनोविकार, तृष्णा, श्वास, पित्त, गुल्म तथा उदरादि के रोग होते हैं। वे सभी वातज रोग हैं। इनका स्वभाव अत्यंत कठोर और कष्टकारी होता है। वात दोष का यह प्रकोप ही दुर्नामा, मृत्यु तथा उदा उदावर्त अर्थात वायु गोला के नाम से स्वीकार किया गया है। इस वात दोष से पीड़ित कोष्ठ भागों में यह रोग पूर्वोक्त कारणों के बिना भी उत्पन्न हो जाता है। सहज अर्श जन्म धारण के पीछे त्रिदोष से उत्पन्न हुए अर्श और भीतर वाली बलि में उत्पन्न अर्श असाध्य होता है, परंतु यदि अग्निबल और आयु शेष हो तथा सम्यक चिकित्सा हो तो असाध्य रोग भी कष्ट साध्य हो जाते हैं। गुदा भाग की दूसरी बलि में जो अर्शांकुरों का समूह होता है वह द्वंद्वज अर्शांकुरों का समूह माना जाता है। इसकी तत्काल वर्ष भीतर ही चिकित्सा अपेक्षित होती है, अन्यथा यह भी कष्ट साध्य हो जाता है। गुदा भाग की बाहरी बलि में त्रिदोषजन्य जो अर्शांकुर होते हैं
उनको सामान्य औषधि के उपचार से दूर किया जा सकता है, किंतु अधिक समय बीत जाने पर वे भी कष्ट साध्य हो जाते हैं। मेधावी स्थानों में इसी प्रकार के अर्श होते हैं। ऐसा ही नाभि दोष के कारण उत्पन्न हुए अर्शांकुरों का स्वभाव माना गया है। जो अर्शांकुर गंड स्थल गुदा के भीतर, गंड स्थल मतलब गुदा के भीतर में भीतर भीतर होते हैं। उनका रूप पिच्छिल फिसलाहट से युक्त तथा कोमल होता है। व्यान वायु कफ को आभ्यंतर भाग से निकालकर त्वचा के वाम प्रदेश पर अर्श के रूप में परिवर्तित कर देता है। वह कील के समान स्थिर तथा खर होता है। उसको विद्वानों ने चर्म कील या मस्सा के नाम से स्वीकार किया है। वातज दोष के कारण उत्पन्न चर्म कील अत्यंत कठोर, सुई की नोक के समान तीक्ष्ण वेदना वाला और खुरदरापन युक्त होता है। पित्त दोष से उत्पन्न हुआ कीलक कृष्ण लाल मुख वाला माना गया है, और जो कफ जनित होता है उसमें स्निग्धता, ग्रथिता तथा त्वचा वर्णता होती है। बुद्धिमान व्यक्ति को अर्श रोग होने पर यथाशीघ्र उसके उपशमन का प्रयत्नपूर्वक प्रयास करना चाहिए, क्योंकि वे शांत नहीं होने पर शीघ्र शरीर के गुम्फ प्रदेश तथा उदर भागों में बद्ध गुदोदर आदि अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न कर देते हैं। तो ये हमारा जो अध्याय था ये बवासीर के बारे में था, कि बवासीर कैसे होती है और कहाँ से होना स्टार्ट होती है। ठीक है, और इसका जल्द उपाय नहीं, मतलब जल्द इसका उपचार नहीं हुआ तो ये बहुत ही भयानक होती है। तो अब इस अध्याय को हम यहीं पर विराम देंगे, और हमारा जो अब अगला अध्याय है उसका नाम मैं अभी बता देता हूँ। उसका नाम है अतिसार गृहिणी निदान। ठीक है, अब इस अध्याय को हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए मैं इस अध्याय को यहीं पर विराम देता हूँ, और मिलते हैं एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए श्रीदेवी का नाम लेकर इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। आप सब लोग स्वस्थ रहें, ऐसे ही चैनल के द्वारा हमारे चैनल के द्वारा इस महान को सुनते रहें। जय श्री भगवान विष्णु। नमस्कार आप सभी।